नमस्कार, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जाम्स तीनों के लिए ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के रूल्स। तो देखिए, इसमें 3 रूल होते हैं। पहला रूल नंबर 1, रीबिल्ड द फिगर। आप फिगर को वापस खुद बना के देखिए तो उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि इस समय फिगर के अंदर टोटल कितना ही फिगर मौजूद है। दूसरा, नेम ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट को हम नाम या नंबर से रिप्रेजेंट कर लेंगे जिससे कि हम इजीली काउंट कर सकें कि कौन कौन से फिगर हैं, कहां कहां पर बन रहे हैं। तीसरा और आखिरी, काउंट लेयर बाय लेयर। हमेशा हम लोग लेयर बाय लेयर काउंट करते हैं कि सिंगल लेयर में पड़ने वाले फिगर, दैट मीन सबसे छोटे फिगर, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, इस तरीके से। तो आइए अब हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल काउंट करना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल काउंटिंग से। तो यहां पर देखिए, मैंने अभी आपको 3 फिगर बना के दिखाए हैं। ये है टाइप 1। टाइप 1 को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर। अब इसको काउंट कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग काउंट करना सिखाऊंगा कि हम लेयर बाय लेयर नॉर्मली विदाउट एनी फॉर्मूला कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स। देखिए, लेयर को देखने का तरीका क्या है। हम इस तरीके से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पार्टीशन देखेंगे, 1, 2, 3। इस समय इसके 3 पार्टीशन किए गए हैं। यही चीज हम इस तरीके से चेक करेंगे, 1, 2, 3। और यही चीज इधर को भी चेक करेंगे, 1, 2, 3। तो तीनों तरफ से इसके 3-3 पार्टीशन किए गए हैं। इसका मतलब ये लेयर 3 का फिगर है। 3 लेयर का फिगर हो गया। इसी प्रकार ये 4 और ये 5 लेयर का हो गया। ध्यान रखना, जितनी लेयर हैं हर जगह से बराबर उतने ही पार्टीशन होने चाहिए, जैसे मैंने आपको काउंट करके दिखाया, हॉरिजॉन्टली, ऐसे भी और इस तरीके से। अगर तीनों तरफ से बराबर पार्टीशन नहीं है तो याद रखिएगा हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए तो अब बेसिक बेसिस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम हमेशा लेयर बाय लेयर काउंट करते हैं और सबसे पहले सिंगल लेयर, फिर डबल लेयर, फिर ट्रिपल लेयर। तो कैसे काउंट करते हैं? सबसे छोटे वाले ट्राइंगल अगर आप देखिए, जैसे ये सबसे छोटा एक ट्राइंगल है, तो ऐसे छोटे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने देखा ऐसे 9 फिगर बनी। इसका मतलब सिंगल लेयर वाले जो ट्राइंगल इस समय हैं वो मौजूद हैं 9। अब हम चलते हैं डबल लेयर में। डबल लेयर कैसे? जैसे अगर हम इस और ये पूरी रो वाले ट्राइंगल्स को मिला दें तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं? एक तो ये हमें दिख ही रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो 2 लेयर के इस समय ट्राइंगल जो बने दैट इज 3। और 3 लेयर में हमें दिख रहा है कि अगर हम तीनों को जोड़ दें तो एक ही ट्राइंगल बनेगा। इसका मतलब तीसरी लेयर पे एक ट्राइंगल बन रहा है। तो 9 और 3 12 और 1 13। तो जो कुल टोटल फिगर इसके अंदर मौजूद हैं वो है 13। मतलब इसमें कुल मिला के 13 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है ना? तो है ना ये आसान। अब इसी को अगर हम ट्रिक मेथड से करें, लेट्स से मुझे ऐसे काउंट करने में दिक्कत हो रही है, तो ध्यान रखना यहां पर जब मैं आपको मेथड बताऊंगा तो वो 2 डिफरेंट मेथड है। पहला जो है, इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये केवल लेयर 2 से लेयर या लेयर 3 से लेयर 4 तक जा सकता है। और दूसरा यूनिवर्सल मेथड है, वो कितनी भी लेयर के फिगर में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। तो लेयर 3 या लेयर 4 के लिए, जैसे इस समय आपको लेयर आप काउंट कर सकते हैं कि 4 लेयर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये भी सॉल्व करूंगा। दोनों ही मेथड से आप इसका आंसर हमें देंगे। ठीक, चलिए। तो इसको मैंने बेसिक मेथड से तो काउंट करके दिखा दिया। अब हम सीधे फॉर्मूला मेथड। मैंने बताया फॉर्मूले 2 हैं। एक जिसकी रिस्ट्रिक्शन है केवल लेयर 4 तक लगता है, दूसरा जो कहीं भी लग जाएगा। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं।
तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ट्रिक 1 जिसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो फॉर्मूला है हमारा 2n minus 5। अब व्हाट इज n हियर? n equals to small triangles. Small triangles means layer 1 triangle। ठीक, मतलब जो हमने सबसे पहले गिने थे जिनमें मैंने नंबर डाल रखे हैं, तो जिनमें मैंने नंबर डाल रखे हैं, जैसे अगर मैं देखूं सिंगल लेयर में कितने इस समय ट्राइंगल बन रहे हैं? 9। तो 9 फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 9 दूनी 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13। तो सीधे सीधे हम आंसर ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक, इसी में जो दूसरा मेथड है दैट इज यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड में यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मूला 2। इसका फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेयर। ध्यान रखना, यहां n का मतलब था स्मॉल ट्राइंगल या सिंगल लेयर ट्राइंगल, जबकि यहां पर इस फॉर्मूले में n का मतलब है नंबर ऑफ लेयर्स। और फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम केवल इंटीजर वैल्यू लेंगे, मींस इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा दूं, लेट्स से ऊपर आया 26 अपॉन 8, तो 8 3 are 24 पॉइंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 3। बात समझ में आ गई कि हम पॉइंट के बाद सॉल्व नहीं करेंगे, जितना कुल कट रहा है, पूरा पूरा जितना कट रहा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं। तो यहां नंबर ऑफ लेयर, मैंने सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लेयर काउंट करना सिखाया था। नंबर ऑफ लेयर थी 3, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 8। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 अपॉन 8। 8 1 जा 8, 2 और 5 25, 8 3 जा 24 पॉइंट आएगा, दैट इज 13 इज माय आंसर। बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको खुद काउंट कर पाएंगे। और मैंने बताया था यहां लेयर 4 तक आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लेयर 4 से बड़ा ट्राइंगल होगा आपका ये फॉर्मूला उसमें एप्लीकेबल नहीं है। वहां जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज दिस, द यूनिवर्सल मेथड, जो कि हर लेयर में लगाया जा सकता है। अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेयर हो गई 5, तो सीधे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 7 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 11 अपॉन 8। तो 5 7 जा 35, 35 इंटू 11 दैट इज 385 अपॉन 8। डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 6 प्लस 5 65, 8 8 जा 64, तो 48 इज माय आंसर। और अगर मैं इसको आपको बेसिक मेथड से भी करके दिखाऊं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम आपको दोनों मेथड से करके दिखाएंगे, तो बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये तो देखिए नॉर्मल मेथड हो गया काउंट करने का। इसका जो बेसिक और अच्छा मेथड है वो क्या है कि हम जब इस तरीके से लेयर बाय लेयर आगे बढ़ते हैं तो ये ऑड नंबर की सीरीज होती है। मतलब यहां 1 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 7 आएगा, यहां 9 आएगा, इसी तरीके से आगे होगा तो 11 13 15 17। ठीक,
तो हमने इन सबको भी जोड़ देंगे तो भी 25 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, 9 और 7 16 और 5 21 और 4 25। तो सिंगल लेयर के हम इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लेयर के जो हमारे फिगर निकल के आए इस समय वो आए 25। दो लेयर में अगर हम आगे बढ़े तो देखिए एक, अब यहां पर भी देखिए हम जल्दी काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है। यहां एक बनेगा तो अगले में 2 बनेंगे, इसके अगले में 3 बनेंगे, इसके अगले में 4 बनेंगे। मतलब ये नॉर्मल नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूअस प्लस होते जाएंगे। तो 1 2 3 4, ठीक। तो 4 मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। 10 तो ये हो गए दो लेयर के सीधे सीधे। लेकिन समझने वाली बात, इस फिगर में कुछ उल्टे ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं। तो वो उल्टे ट्रायंगल्स कैसे देखते हैं ये भी देख लीजिए। यहां मैं आपको डार्क करके दिखाऊंगा। ये देखिए पहला उल्टा ट्रायंगल। ये उल्टा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बाकी सब का जो पॉइंट है वो टुवर्ड्स टॉप है, जबकि ये टुवर्ड्स बॉटम है। तो ऐसा ही एक और दूसरा, ये एक और तीसरा, फिर से वही चीज, अगर नीचे को भी और लेयर होती तो यहां एक बनेगा तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो 10 और 3 13 हो गए हमारे दो लेयर के ट्रायंगल, है ना इजी। कि यहां ऑड नंबर का सीक्वेंस, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, सिंपल। अब 3 लेयर में भी सेम ऐसे ही, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं 1 2 और 3, तो यहां 1 तो यहां 2 और यहां 3 बनेंगे, सिंपल सी बात। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 3 लेयर के हो गए 6। 4 लेयर में अगर मैं देखूं तो इन 3 या इन चारों को जोड़ के 1 बनेगा, तो अगली बार 2 ही बनेंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे 3। और 5 लेयर के कितने होंगे जी, 1। टोटल करके देख लेते हैं, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18 का 8, हासिल लगा 1, ये हो गया 3 4, मतलब 48 हमारा सही आंसर है। अब मैंने आपको ये बेसिक मेथड से भी प्लस फॉर्मूला मेथड से भी, आपको जो इजी लगे कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात, समझने के लिए हमें दोनों मेथड अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टाइप 1, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर। इसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले भी दिए। पहले फॉर्मूले की रिस्ट्रिक्शन है वो बस लेयर 4 तक लगाया जा सकता है, इससे आगे नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं, 4 लेयर से आगे अगर आपको करना है तो दिस इज द यूनिवर्सल मेथड, आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, या जो मैंने बेसिक तरीका समझाया उससे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे टाइप 2। और इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि टाइप 1 अब आपके लिए इजी हुआ या नहीं, और इसका आंसर मैं आप ही से चाहूंगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे टाइप 2। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2 से। मैंने फिर से 3 एग्जांपल ले लिए हैं। टाइप 2 को हम कहते हैं लेयर्ड फिगर। इसको लेयर्ड फिगर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हम लेयर बाय लेयर काउंट करते हैं, वो तो नॉर्मली भी कर रहे हैं, बट इसमें जितनी लेयर है उसके हिसाब से हम इसको जल्दी निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको लेयर्ड फिगर कहते हैं। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल यहां से शुरू करते हैं। अगर मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने हैं तो मैं आपको मेथड, बेसिक मेथड और ट्रिक मेथड दोनों ही बताऊंगा। तो बेसिक मेथड यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, देखिए पहला और तीसरा मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2 से। टाइप 2 जो है मैंने आपको जैसे बताया लेयर है, तो हम इसको पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगल लेयर के फिगर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 सिंगल लेयर के इस समय जो फिगर मौजूद हैं वो है 3। अब डबल लेयर के काउंट करेंगे। यहां पर डबल लेयर कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है, समझिएगा। अगर मैं ट्रायंगल 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो ये भी एक ट्रायंगल है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को जोड़ दिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल है। दैट मींस 2 लेयर के इस समय जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 ट्रायंगल। और कॉमन सेंस की बात है, 3 लेयर पे तो एक ही बनेगा, अगर तीनों को जोड़ दूं तो एक फिगर बनेगा। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 6, है ना सिंपल।
अब इसी को हम ट्रिक मेथड से देखें तो हमने सिंगल लेयर में नंबर डालना है, दैट इज 1 2 3 एंड जस्ट ऐड देम ऑल। तो 1 + 2 + 3 = 6। दिस इज माय आंसर। तो अब फिगर नंबर बी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। ठीक, अब मैं इसको लेता हूं क्योंकि ये इनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है। अब चलते हैं तीसरे फिगर। अब इसको पहले समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। जो ये हमारा छोटा वाला फिगर है, दैट इज दिस वन, जिसको मैंने 1 बोला। इसी को अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा, इसी को बड़ा करने पे तीसरा। इसका मतलब जितने टोटल ट्रायंगल इसके अंदर मौजूद है उतने ही दूसरे में भी होंगे और उतने ही तीसरे में भी होंगे। तो इसीलिए हम इसको लेयर्ड फिगर कहते हैं कि एक फिगर में काउंट कीजिए, जितनी लेयर है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो अब जैसा कि आपको पता ही है कि हम कैसे काउंट करते हैं, तो सिंगल लेयर अगर हम देखें सबसे बड़े वाले फिगर में तो 1 2 3 4 5 और आंसर करने के लिए बिल्कुल सही हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये बन गया हमारा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 और ऐसे कितने ट्रायंगल मौजूद थे? 3। तो 15 × 3 45 मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइप 2, दैट इज लेयर्ड फिगर। अब जो हम करेंगे वो करेंगे टाइप 3, लेकिन वहां जाने से पहले फिर से मैं आपसे कहूंगा इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको पता चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 3 से। टाइप 3 मतलब ट्रायंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहां पर फिर से 3 एग्जांपल ले लिए। पहला और तीसरा मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, दूसरा हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटर के अंदर हम ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। देखिए मेथड वही है कि सबसे पहले हम सिंगल लेयर ट्रायंगल को काउंट करेंगे। इस फिगर नंबर 1 के अगर मैं अंदर ले लूं तो देखिए 1 2 3 4 आपको छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, है ना। तो इसमें जो बड़े ट्रायंगल है हम वो कैसे काउंट करेंगे। अगर हम इन 2 पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो इन 2 पॉइंट्स पे 2 बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसा कि मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, पहला और ये रहा दूसरा। सेम वैसे ही नीचे के इन 2 पॉइंट में भी 2 ट्रायंगल बनेंगे। इसका मतलब टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कितने? 8, 4 छोटे और 4 ही बड़े, तो कुल मिला के हो जाएंगे 8 ट्रायंगल। इसी को हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे? तो जब भी हमें क्वाड्रिलेटर के अंदर ट्रायंगल काउंट करने होते हैं तो फॉर्मूला होता है स्मॉल ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू ट्रायंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा मैंने? स्मॉल ट्रायंगल्स इनटू 2 इज इक्वल्स टू ट्रायंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर जितने ट्रायंगल्स हैं वो हम इस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। तो अब फिगर नंबर 2 को आप इजीली सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 3 लेंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर सिंगल क्वाड्रिलेटर नहीं है और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की सहायता से हम एक क्वाड्रिलेटर के अंदर के सभी ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं, जबकि यहां पर एक ना होकर के 1 2 3 कुल मिला के 3 क्वाड्रिलेटर से मिलके ये बना है। तो अब इसमें कैसे काउंट करेंगे? बेस मेथड वही रहेगा कि हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर के अंदर मौजूद टोटल ट्रायंगल्स को गिनेंगे, वो है 8। तो ऑब्वियसली ऐसे 3 फिगर हैं तो 8 × 24 दूना 48 तो हो गए छोटे ट्रायंगल्स किनके अंदर? क्वाड्रिलेटर के अंदर। लेकिन समझने वाली बात ये कि इन क्वाड्रिलेटर की जॉइनिंग की वजह से कुछ और भी ट्रायंगल बन रहे हैं। जॉइंट्स यहां पर 4 हैं। अगर हम देखें जैसा कि मैंने बोल्ड किया कि ये 4 जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पे भी कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ध्यान से देखें तो एक तो छोटा ट्रायंगल ये बन रहा है इस पॉइंट पे और इसी को अगर मैं बड़ा कर दूं तो 2, मतलब इस सिंगल पॉइंट पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। सेम वैसे इस पॉइंट पे भी 2 बनेंगे,
इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे। ठीक, तो अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल ट्राइंगल इंटू 2 प्लस सी द जॉइंट्स। ध्यान रखना, मैंने काउंट द जॉइंट नहीं कहा, मैंने कहा सी द जॉइंट्स, कि जॉइंट्स पे आप देखो कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, और जितने भी बन रहे हैं वो आपको अलग से काउंट करने पड़ेंगे। तो इस समय 4 पॉइंट थे, मतलब 8 ये हो गए, तो 48 और 8 56 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि हमें जॉइंट को देखना पड़ेगा कि जॉइंट पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो जितने भी बन रहे हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, तो फॉर्मूला हो गया स्मॉल ट्राइंगल इंटू 2 प्लस सी द जॉइंट। जॉइंट्स में देखो और गिनो कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं एक एक जॉइंट पे, और उन सब का टोटल कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप के ट्राइंगल काउंटिंग। टाइप 1 में हमने कॉम्प्लेक्स फिगर डिस्कस किया था, टाइप 2 में हमने लेयर्ड फिगर डिस्कस किया, और टाइप 3 में हमने ट्राइंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये तीनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बने बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल टीच मी डेली में। धन्यवाद।